इज़ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। जो वेल्डिंग हम लोग बात कर रहे थे उस वेल्डिंग में अभी तक हम लोग हीट ऑब्वियसली जो वेल्डिंग होती है और प्रेशर के मदद से होती है एंड विद द कोलेंसेस ऑफ द मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स विद दैट, जिसमें हम कोई एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करके दो मटेरियल को जोड़ते थे, राइट, लाइक योर इलेक्ट्रोड वायर, इलेक्ट्रोड्स, फिलर रॉड्स, and sometimes we are providing some kind of a heat at a localized portion. But now we have another kind of advanced technique, that is the solid state welding. So in this the coulonces is happening at the part of the surfaces, but not with the mean of some kind of heat resistance electrode or by supplying some kind of wire filler materials like a wire electrode. It's not like that. So there is a different in that particular kind of solid state welding. ये जो तरीका है वेल्डिंग का ये कुछ अलग है एज़ कम्पेयर टू दैट आर्क वन। ये आर्क वेल्डिंग के अंदर कैटेगरी में नहीं आता। अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने जो क्लासिफिकेशन किया था सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का अलग था, आर्क वेल्डिंग का अलग था। तो मोस्ट ऑफ द आर्क वेल्डिंग हमने कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द दिस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। जो स्पेशल वेल्डिंग्स है रेडिएंट एनर्जी, देन आफ्टर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन द सिंबल ऑफ द वेल्डिंग्स, उसका मैंने नोट्स भी आपको भेज दिया था, किस तरह से वेल्डिंग की जाती है और किस तरह के सिंबल्स को फॉलो अप किया जाता है, उसकी भी डिटेलिंग हम लोग करेंगे, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम किसी तरह के इलेक्ट्रोड को यूज़ नहीं करते हैं, राइट। एंड this part basically of the surface using the kind of a pressure along with the heat. तो हीट के साथ साथ प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज, हीट इज़ नॉट इनफ टू मेल्ट द वर्क surface, so that's why this pressure is to be applied. For some SSW processes time is also a factor, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बस हीट और प्रेशर दबाते रहे और टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाए, राइट। तो हमें टाइम का भी ध्यान देना है एंड दैट्स वाई दिस फैक्टर इज़ टू बी कंसीडर। देयर इज़ नो सच फिलर मटेरियल इज़ एडेड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोई आर्क का इस्तेमाल नहीं होगा इस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, और जिसके वजह से इसमें किसी तरह का फिलर मटेरियल या फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं होता है। जितने भी SSW प्रोसेस है उनका एक अलग अलग क्राइटेरिया है बॉन्डिंग करने का, अलग अलग तरह के सर्फेसेस को ज्वाइन करने का, तरह तरह के मटेरियल के ऊपर। सो वो टेक्निक्स बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक आपको ये फिगर दिख रहा होगा सामने, द सक्सेस फैक्टर इन द SSW. So these are the factors, as you can see there is in the figure you can see this is the kind of a friction welding. This is the friction stir welding figure, right, in which a high rotating speed spindle is moving towards through the material which is to be joined and applying the pressure as well. As you can see, with the high rotation of this spindle, heat is generated in between the surface of the material and the pressure is applying to join that particular material. So फ़ायदा क्या है इस मटेरियल के बेसिकली इस तरह के वेल्डिंग को करने का? फ़ायदा ये है कि ये वेल्डिंग में एक तो आप आर्क यूज़ नहीं करोगे, जो कि आर्क यूज़ नहीं होगा तो जो उससे फॉर्म्स निकलते हैं उससे आप बच सकोगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो वेल्डिंग करने के बाद जो दो मटेरियल को ज्वाइन करते हैं उसमें HEZ जो है, हीट इफेक्टेड जोन, जो आप लोग को पता ही होगा मटेरियल ज्वाइन करने के दौरान होता है, दैट इज़ द हीट इफेक्टेड जोन, वो बहुत ही माइन्यूट सा हो जाता है, जिसके वजह से मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है एज इट इज़ बनी रहती है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा इस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को इंट्रोड्यूस करने का। सो दीज इसेंशियल फैक्टर फॉर सक्सेसफुल सॉलिड स्टेट वेल्ड आर दैट आर लाइंग ऑन द सर्फेसेज, दैट इज़ द वेरी क्लीन process
and in very close physical contact with each other to permit the atomic bonding. So that atomic bonding is basically you can say we are increasing the temperature of the material with the help of high speed rotating spindle. As you can see in the figure, there is an axial force is providing and a rotating wheel on the rotating tip point, which is basically on the particular surfaces that is to be joined, और जिसके वजह से हीट जनरेट हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, मेटल के मेटल बीच में घर्षण हो रहा है, और उस घर्षण की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट हो रही है, और उसी के साथ हम लोग क्या कहते हैं प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, तो जिससे कि जो मटेरियल एक तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में है, लाइक यो सॉलिडस स्टेट में है, यू नो अबाउट द सॉलिडस स्टेट, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ यू कैन से द फोर्जिंग ऑपरेशन रिलेटिंग टू द फोर्जिंग ऑपरेशन, जिसमें मटेरियल को फोर्जिंग टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसको डिफरेंट डिज़ायर शेप एंड साइज़ में लेते हैं। लेकिन इसमें हम डिज़ायर शेप एंड साइज़ नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड द प्रेशर। तो ये एक एडवांस टेक्निक है, इसमें और भी बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो द वेरी बेसिक advantage is the friction welding over the SSW welding, solid state welding over the friction welding. So if no melting, then no heat affected zone. So melt around the joint retain original properties, जो कि मैंने बताया आपको। Many SSW processes produces welded joint that bond entire contact interface between the distinct spot on the seams, and some processes can use to bond dissimilar metal as well. अलग अलग मटेरियल को भी हम लोग जोड़ सकते हैं without the concern about relative melting points or thermal expansion and other problem that is arises in the friction welding. So that's the particular thing that we are to be considered, right? Fusion welding, sorry, the friction welding, that is the fusion welding, that the basic differences that we are discussing with the solid state welding, advantages over the fusion welding, not the friction is the part of that particular solid state welding. So that there is a no kind of thermal expansion problem, melting point problem, HZ problem occurring in the solid state welding. तो इस तरह से हमने जो है एक इम्प्रोवाइज तरीके से फ्यूज़न वेल्डिंग को अल्टरनेट एक तरह से प्रोवाइड किया। हम ये नहीं कह सकते कि हमने लिमिट उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हर एक वेल्डिंग का एक अपना अपना तरीका है। जैसा कि हमने अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की ही हम बात कर लें, उसमें भी हमने यही काम किया। कल हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया, तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हमने क्या किया था, उसमें हम लोग वाइब्रेशनल मोशन को यूज़ कर रहे थे। देयर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट ऑफ द आर्क फॉर द मटेरियल टू बी ज्वाइन, और आप देखें तो कितने प्रिसाइज तरह के कंपोनेंट्स को जोड़ने में इस तरह के एडवांस वेल्डिंग को हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट आर द कैटेगरीज ऑफ दिस particular solid state welding processes, and this including the forge welding, cold welding, rolling welding, hot pressure welding, diffusion welding, friction, ultrasonic, explosion welding. So these are the basic kind of welding processes which are coming into the SSW process. सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्ज वेल्डिंग। अगर इस फोर्ज वेल्डिंग की बात करें तो स्टार्टिंग की हमारा जो सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, वहीं से इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम से लेके अभी तक इस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल को गर्म करते हैं और उसको विद द हेल्प ऑफ हैमर, दैट द प्रेशर विच इज नीड टू बी अप्लाइंग, उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, राइट। तो जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, मीन्स सॉलिडस टेम्परेचर जो है मटेरियल का, उस सॉलिडस टेम्परेचर पे होने के वजह से वो क्या होता है, दोनों जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ एटॉमिक लेवल पे कंबाइन होते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग तो वो उनको ईजिली कनेक्ट करने में मदद करता है, एंड देन आफ्टर वो जब कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, सॉलिडिफाई होकर एक सॉलिड सिंगल पीस मटेरियल में तब्दील हो जाते हैं। दैट इज़ द बेसिक फंडा। So in this welding process, the component is to be joined, heated to the hot working temperature range. That the hot working temperature range means the recrystallization temperature, or you can say the forge temperature, right, or you can say the solidus temperature.
एंड देन फोर्स टुगेदर बाय द हैमरिंग और सिमिलर वे या हैमरिंग करें या किसी प्रेशर को अप्लाई करें, लाइक इस तरीके से हम मटेरियल को जोड़ते हैं. तो दैट इज़ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फोर्ज वेल्डिंग. सो दिस इज द देयर आर द वेरी सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे हमारा जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, लोगों को आग के बारे में पता चला, मेटल के बारे में पता चला, तो उन्होंने इस तरह के टेक्निक से बेसिकली तरह तरह के इक्विपमेंट्स बनाने शुरू किए. और वही जो एक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो आज हमारे एक इस एडवांस कहे तो दुनिया में एडवांस जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे टेक्निक्स में एक ये भी टेक्निक अभी भी लाई करता है फॉर सम ऑफ द रीजंस, राइट. That is now having a very minor kind of uses, because we have developed lots of kind of modern techniques, but we are not able to replace totally this kind of a system, right, because these are the basic thing. तो कितना भी पुराना सिस्टम वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते उसको, वो चलेगा ही चलेगा, भले ही मार्केट में वो 20% में चले, 25% में चले, लेकिन जितना मार्केट उसने एक्वायर किया हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, जो बेसिक प्रोसेस है उससे रिलेटेड, वो उसको फुलफिल करेगा ही करेगा. आप कितना भी एडवांस टेक्निक आज के डेट में ले आइए, लेकिन आज भी हम इस फोर्ज वेल्डिंग की बात कर रहे हैं. Why? Because it have some kind of a importance at some certain level, and that's why we are doing this and we are studying this. So what kind of these things? So that is the kind of a cold working welding also, right. So in this solid state welding process, that is done by the applying the high pressure between the clean contacting surface at the room temperature, and cleaning usually done by the degreasing and wiring brushing immediately before the joining, right. तो ज्वाइनिंग से पहले हम लोग प्री क्लीनिंग करते हैं. अगर आप वेल्डिंग किसी भी वेल्डिंग की बात करें, टोटल वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें, तो प्री क्लीनिंग इज़ मस्ट होता है, प्रिपरेशन करना उसका मस्ट होता है. एंड दैट द थिंग इज़ कंसिडरिंग इज हियर देयर इज़ द नो हीट इज़ अप्लाइड. नाउ अब बात करेंगे कि भाई अभी तक तो हम लोग हीट और प्रेशर की बात कर रहे थे, बट दिस काइंड ऑफ अ फोर्जिंग you can say that it is a kind of a forging operation, right. So it is basically joining process, and that's why it is connected to the welding. So that's the cold type of welding operation. So there is no heat is applied, but deformation raises work due to the temperature, and at least one of the metal, preferably both, must be very ductile. Soft aluminum and copper suited for this particular cold welding, and these are the basic utilization to making the electrical connection. So electrical connection बनाने के लिए और भी टेक्निक्स हैं, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगह है या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जिनको हम सिर्फ और सिर्फ इसी कोल्ड वेल्डिंग के थ्रू बना सकते हैं. सो देयर इज़ अ नो हीट इज़ अप्लाई. व्हाट वी आर डूइंग इज़ दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ अ डैम्पिंग. एज यू कैन सी, we are providing a kind of embossing. We have a tools that is providing this particular load on that and providing the impression on this particular materials. As you can see, these two material are to be joined, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, जो हमने सॉलिड वो क्या कहता है अल्ट्रा अलग अलग वेल्डिंग्स के बारे में भी पढ़ा था, राइट. उस वेल्डिंग में लेट मी शो यू दैट द वन, नॉट दैट द वन, यस, दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमने इस चीज़ को देखा था, राइट, द प्रोजेक्शन वेल्डिंग. बट उसमें हम हीट अप्लाई कर रहे थे, बट इसमें हम हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं. यस, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल टू ज्वाइन. सो यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ दिस needle shape kind of pressure devices, we are applying the pressure to join this particular material. So then we are moving towards the roll welding. That is the roll welding. आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें हम रोलर को यूज़ करते हैं. जो रोलर होता है वो हीटेड होता है विद द विच आर कनेक्टेड विद द काइंड ऑफ हीटर्स, जो कि उस रोलर के मटेरियल को हीट करते हैं, और साथ ही साथ प्रेशर अप्लाई होता है. आपको पता ही है रोलर का क्या काम है. दो रोलर्स होते हैं, उसके बीच में से पाइप को लेके जाते हैं, बट इसमें भी हम लोग कुछ इस तरह का काम करते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर एज वेल. See, this is the kind of welding operation that utilizing the rolling welding operation. जैसा कि अगर आप कहोगे तो सीम वेल्डिंग की तरह ही है, राइट.
बट इसमें हम लोग हीट को डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रोलर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. So this particular SSW process in which the pressure is sufficient to provide the coulanthes by mean of roller either with the external heat as well. अगर एक्सटर्नल हीट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी जो है मटेरियल ईजिली ज्वाइन हो सकता है, राइट. एंड दिस पर्टिकुलर इज coulanthes is applying by the roller without the external heat. The variation of the either forge welding or the cold welding depending on the whether the heating of work part is done prior to the process. If no external heat, call the cold roll welding. If heat is supplied, hot roll welding. राइट. सो दैट इज़ द डिफरेंस. इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कभी बात किया हुआ है. व्हाट इज़ द कोल्ड रोलिंग, कोल्ड वेल्डिंग एंड कोल्ड फोर्जिंग, हॉट फोर्जिंग. सो दीज आर द पार्ट ऑफ दीज थिंग्स. So what are the applications that is to be applying that on the cladding stainless steel, जो मटेरियल के ऊपर हम दूसरे मटेरियल की लेयर चढ़ाते हैं, उस दौरान cladding of stainless steel to the mild or the low alloy steel for corrosion resistance, that is can be done by this roll welding. Bimetallic strip of measuring temperature, sandwich coins for use of the mint, that is to be utilized, right. Now talk about that we are talking about, obviously we are talking about these particular things. So in that scenario the diffusion welding occurs in the SSW process. So this utilizing the heat and the pressure usually in a controlled atmosphere with sufficient time for diffusion and the coulanthes to occur, and the temperature range is, you can see, less than 0.5 atm. The plastic deformation at a surface is minimum, and the primary coulanthes mechanism in solid state diffusion. The limitation is what you can see, the time required for diffusion can range from seconds to hours. So it depends that how much pressure and the heat you are supplying, and this is the basic figure that is showing the diffusion welding. The force and heat is applying on the particular material that is to be welded, and it will take some time to join the particular material. So where does it is apply? So the application of the DFW, that is the diffusion welding, the joining of high strength and the refractory metals like which are utilizing in the aerospace and the nuclear industries, and they can be used to either join a similar material and this similar material. So see, why we are studying this kind of material where there is no heat is applied. So how we join the material, why we join the material, why it is required, and why we created this kind of a technique. Because you can see here, this is the joining of the high strength of the refractory metals, because these material are having a very high melting temperature, and for providing to joining this material we need to provide that kind of energy. But we find out the alternate way to minimize the process economy and the total capital of the process as well. So that's why we develop these kind of techniques to join the different materials, or the similar material, or high strength material, or the refractory material which are utilizing in the nuclear or the aerospace industry. And if we talk about the joining of the filler dissimilar material, a filler layer of the different metal is also called the sandwich between the base metal to the promote diffusion. तो अगर हम ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम बटरिंग करते हैं ना, बटर में क्या करते हैं हम, एक पर्टिकुलर स्लाइस को लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया कि स्प्रेड किया, चाहे आपने उसके ऊपर पीनट बटर लगाया, चाहे आपने उसके ऊपर जैम लगाया, चाहे आपने उसके ऊपर मक्खन लगाया, देन व्हाट विल हैपन, आप उसको अपर पोर्शन को रखते हैं तो दे प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग. उसी तरीके से इस तरह में मेटल्स को भी अलग अलग डिफरेंट मटेरियल को भी बॉइंड करने के लिए हम लोग इस सैंडविच प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो सैंडविच प्रोसेस के बीच में जो मटेरियल यूज़ होता है वो दोनों ही डिसिमिलर मटेरियल के साथ कंपेटिबल होता है, एंड दैट्स व्हाई इट बॉन्डेड विद ईच अदर एंड कंबाइन बोथ डिफरेंट मटेरियल टुगेदर, एंड दैट इज़ द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस डिफ्यूजन वेल्डिंग एज वेल.
right. So now we are moving toward the another kind of a diffusion, that is a solid state welding. It is a very interesting welding which is utilizing to join the two pipes, the two hollow pipe together. कैसे? जैसे एक आपका पेन है, हॉलो पेन है, लाइक रिफिल निकाल दिया, अब उसके अंदर एक और हॉलो पेन को एडजस्ट करना है स्मॉलर डायमीटर को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, या तो उसके अंदर आप कुछ फिलिंग डालो, राइट, या फिर आप कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, वैक्यूम क्रिएट करो जिससे कि वो मटेरियल ज्वाइन हो सके. सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ज्वाइनिंग ऑफ. यहाँ पे दूसरे तरह के प्लेट्स को ज्वाइन करने का सिस्टम दिखाया गया है, बट द थिंग विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ ज्वाइनिंग द टू हॉलो पाइप एज वेल. ठीक है. So let's talk about this interesting welding operation, the explosive welding. So this is the rapid collisions of the two metallic surfaces, and that is caused by the energy of the detonation. तो इसके आप देख सकते हैं इस फिगर में डेटोनेटर लगा हुआ है और एक्सप्लोजिव को मटेरियल के ऊपर बिछा दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर बेस मटेरियल्स है वो दूसरे से एट ए डिफरेंस कनेक्टेड है. जैसे जैसे एक्सप्लोजिव जलता जाएगा वैसे वैसे वो क्या है, वो हीट प्लस प्रेशर उस मटेरियल को ऊपर अप्लाई होता जाएगा. एंड ड्यू टू दैट द काइंड ऑफ ज्वाइनिंग प्रोसेस बेसिकली occurs on these particular sheets. As you can see in the figure, these explosives are in the progressive motion, and due to that the joining of the material is happen. So there is a no filler material is used, no external heat input is applied, no diffusion occur, time is very short because the explosive welding is very faster mechanism to join the two sheets. So the bonding is metallurgical combined with mechanical interlocking that result from the rippled or wavy interfaces between the metals. As you can see, the first figure is explaining, and that is connected, the detonator is connected with the electrical switch. When you on the switch, the detonator start the explosion work, and when the explosive start their working, they apply the pressure on the upper plate and joining the basic base material with the join with the base material. So देखने में तो बड़ा easy ही लग रहा है, but there are some kind of problems also with this material explosion. What are the problems? That if we do not calibrate the proportion of this explosion, the failure of the material is to be happen. चांसेस ये हो सकते हैं कि अगर एक्सप्लोजिव कहीं ज़्यादा फट गया तो उसके प्रेशर के वजह से मटेरियल जो है वो फट सकता है. तो एक प्रॉपर अमाउंट में हम एक्सप्लोजिव को उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर सेटअप करेंगे जिससे कि वो उस एक्सप्लोजिव जो मटेरियल को ज्वाइन होना है वो मटेरियल उस तरह के प्रेशर को झेल सके और मटेरियल जो है ईजिली ज्वाइन हो सके. एंड दैट्स वाई दिस टेक्निक आर यूटिलाइजिंग. एज यू कैन सी, the commonly used two bond to joining the dissimilar metals, the clad one metal on the top of the base metal over the larger area. What we need to do is first we need to provide the setups. As you can see how we are providing these particular setups, and we are also providing some kind of plates, that is the backer plate, anvil, flyer plate, buffer, and the explosion. The buffer is basically providing that the impact of this explosion is not directly in contact with that particular explosion technique. So that's why we are providing a kind of a buffer that protect the material as well. So during the detonation of the explosive charges, as you can see how this particular welding is happening in the first figure, that is a simple setup, and in the second you can see as the particular explosion is happening, the material is start joining, and that is how this particular explosive welding is to be happen. And in that particular scenario you can join the particular material. Friction welding. So this friction welding is the another kind of a detailed vast area. It is the advanced technique nowadays
और बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च का काम अभी चल रहा है। और ये हाईली प्रिसाइज मटेरियल्स लाइक एडवांस मटेरियल जो कि आपके एल्युमिनियम्स हो गए, ऐसे मटेरियल को ज्वाइन करने के लिए इस तरह के वेल्डिंग का ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का आर्क नहीं जनरेट होता है और बहुत ही माइन्यूट लेवल पे HZ कंप्लीट जनरेट होता है, तो जिससे हम मटेरियल की क्वालिटी को बरकरार रख सकते हैं। और आज की डेट में रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम इस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। So this process there is a coalescence of the material is achieved by the frictional heat combined with the pressure। तो इसमें मटेरियल का जो कोलेंसेज हो रहा है वो आर्क की वजह से नहीं हो रहा है, वो हीट की वजह। और वो हीट को हम कैसे जनरेट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, एक हाई रोटेटिंग टूल होता है, ठीक है। हाई रोटेटिंग टूल को हम पर्टिकुलर मटेरियल के साथ कंबाइन करके ज्वाइन करते हैं एंड देन वी परफॉर्म काइंड ऑफ अ वेल्ड। So when properly carried out, no melting occur at a faying surfaces, no filler metal flux shielding gas is to be applied, clean welding, no fumes is generated, process yield a narrow HZ, can be used to join the dissimilar metal, widely used in the commercial process, enable to automation and the mass production as well. So this is the advanced technique that is utilizing for the purpose. And this is the schematic diagram which explain how this particular welding is happen. As you can see, this is the rotating part which is applying here and there is a no contact in between them. तो धीरे धीरे क्या करेंगे हम, जैसे जैसे रोटेशन स्टार्ट होगा धीरे धीरे उस पर्टिकुलर पीस को हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे। तो जैसे ही वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, ड्यू टू दैट हाई रोटेटिंग स्पीड, जो फिक्स मटेरियल है बेसिकली, ठीक है, वो क्या होगा, वो पर्टिकुलरली, या फिर अगर हम बोले तो दोनों, एक फिक्स होगा एक रोटेटिंग हो, या दोनों ही रोटेटिंग हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। ये डिपेंड करेगा किस तरह से आप उसको वेल्ड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम सिंपली बात करें तो देयर इज़ अ फिक्स पोजीशन ऑफ अ कंपोनेंट एंड देयर इज़ अ मूवेबल रोटेशन ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल। तो क्या होगा, जब धीरे धीरे उस पर्टिकुलर रोटेशनल मोशन को, जैसे कि आप फिगर 1 में देख रहे हैं, धीरे धीरे इसको हम लोग इसके पास में ले आएंगे सेकंड वाले के, तो क्या होगा, या फिर इसी हाई रोटेशन को रोटेट होता रहेगा एक ही जगह पे, और ये नॉन रोटेशनल चक को हम लोग मूव करेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन तक। तो क्या होगा, जब इसके कांटेक्ट में आएगा, ड्यू टू दैट हाई रोटेशन, जब ये दोनों मटेरियल आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। और चूंकि हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उस हीट और उसके वजह से ये दोनों जो मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर थर्ड फिगर, द बोथ फ्रॉम बोथ साइड द फोर्स इज अप्लाइंग एंड ड्यू टू दैट फोर्स एंड द हीट दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज टू बी ज्वाइन, and due to that very less amount of HAZ is to be generated, because the heat is generating, coalescence is happening, but it is for the very short duration, and that's why we are able to achieve a very minimum level of HAZ into this particular kind of a weld, right? And that's why this particular welding is very much utilizing in the most of the industry nowadays, and there are various kind of a research is happening in this particular scenario. So the application of this particular, it is utilizing for the shaft joining and the tubular joint. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, फार्म इक्विपमेंट में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। सो what are the limitations? The limitation is the one of the part must be rotational, फ्लैश मस्ट यूजुअली भी रिमूव्ड, जैसे कि मटेरियल चूँकि ज्वाइन होगा तो फ्लैशेज निकलते हैं, आप लोगों ने फोर्जिंग में भी इसको देखा होगा, फ्लैश निकलता है मटेरियल के अंदर से, एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव होते हैं ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, and that upsetting reduces the part length basically, which must be taking into consideration in the product design। तो अगर आप जब भी इस तरह के वेल्डिंग को परफॉर्म कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक टॉलरेंस लेके चले, एक एक्सपेक्टेड एक लेंथ बना के चले कि अगर हम इस वेल्डिंग को परफॉर्म करेंगे तो कितना मटेरियल हमारा इसमें से रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस हो उसके बाद हम एग्जैक्ट जो है डाटा हम अपने मटेरियल से पा सकें, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसी में आप अगर हम बात करेंगे जो फ्रिक्शन वेल्डिंग की बात है, इसमें ही एक इसका वेरिएंट है, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग। सो देयर इज़ अ स्लाइटली डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस फ्रिक्शन वेल्डिंग एंड द स्टर वेल्डिंग, दैट उसमें हम रोटेटिंग पार्ट्स को यूज़ करते थे, एंड नाउ वी आर यूटिलाइजिंग द
In this we are using the rotating tool that is fed along the joint line between two workpiece, that generating the friction, heat and the mechanical stirring the metal to be form weld seam. And that is the distinct from the FRW, because heat is generated by a separate wear resistance tool rather than the part. And the application of joining this the butt joint in the large aluminum part, aerospace, automotive and shipbuilding. So you can see the figure how this stir welding is to be performed. This is the probe and this is the high rotating shoulders which are passing through the particular location. This is the fixed plates, aluminum fixed plates, and this is the high rotating shoulders, the tools which are moving through the material to join particular things. So this is the various kind of technique, advanced technique that are utilizing. अब इसको अगर किसी के दिमाग में अगर आया भी हो इस चीज़ को अगर देखते हुए, तो इसको यस हम लोग टूल को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं हाई स्पीडिंग रोटेटिंग टूल को. और अगर हम इसकी बात करें तो ये टूल अगर हम ज़्यादा एडवांस का कुछ नहीं, वी हैव अ काइंड ऑफ टूल्स. जो फ्रिक्शन वेल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, हम लोग इसको लेथ मशीन पे भी वेल्ड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें हाई रोटेटिंग चक है हमारे पास. दूसरा हमारे पास ड्रिल मशीन है, उस ड्रिल मशीन से भी हम उसको वेल्ड कर सकते हैं. बट करना क्या है, आपको सेटअप को हम लोग को एडजस्ट करना होता है. तो ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से हम इस वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकते हैं. सो देयर आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑल्सो फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग, एंड दिस इज़ द गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी फॉर द वेल्ड जॉइंट एंड अवॉइड द टॉक्सिक फॉर्म, रैपिंग, शील्डिंग गैस, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ यूज़ ही नहीं होता है. लिटिल डिस्टॉर्शन और सिंकेज, गुड वेल्ड अपीयरेंस. डिसएडवांटेजेस क्या है? एन एग्जिट होल इज़ प्रोड्यूस व्हेन द टूल इज़ विड्रॉल, जो कि टूल क्योंकि उसके अंदर धसा दिया जाता है, तो जब लास्ट में जब वो हटेगा तो वो एक इम्प्रेशन देगा, दैट द प्रॉब्लम. तो उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं. हैवी ड्यूटी क्लैंपिंग फॉर द प्रायोरिटी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, क्योंकि जब दो मटेरियल आपस में टच होंगे तो देर इज़ द चांसेस ऑफ द वाइब्रेशन. सो दैट द थिंग वी नीड टू टेक केयर व्हेन वी परफॉर्म दिस काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ ऑपरेशंस, राइट. सो दैट इज़ द थिंग वी नीड टू डिस्कस अबाउट solid state weldings.